नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। जीवन में आध्यात्म का बहुत ही बड़ा महत्व है और जिन लोगों ने आध्यात्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया है, आज हम ऐसे ही कुछ महापुरुषों से आपको मिलाने जा रहे हैं। दंडी आश्रम है, वहां पर भी कुछ ब्रह्मचारी हैं जो अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए सारा जीवन ब्रह्मचर्य में बिता दिया और वो सनातन धर्म की सेवा करने के लिए बड़े तत्पर हैं। चलिए आपको बात कराते हैं। आगामी 4 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम है। स्वामी श्री राजराजेश्वर आश्रम जी के शिष्य, उनके उत्तराधिकार में स्वामी रामानंद आश्रम की अध्यक्षता में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें मैं भवानंद ब्रह्मचारी, हमारे गुरु भाई अनुजोदितानंद ब्रह्मचारी और सभी आश्रम के विद्यार्थी गणों के समेत सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। गीता कर्म का संदेश देता है, गीता ज्ञान का संदेश देता है, गीता भक्ति का संदेश देता है। 4 दिसंबर एकादशी दंडी आश्रम में गीता जयंती का कार्यक्रम मनाया जाएगा। एकादशी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, इसलिए इसको मनाते हैं गीता जयंती के रूप में। और 4 दिसंबर को ग्रीन पार्क में मनाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से अधिक व्यक्ति पहुंचकर गीता जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे और सामूहिक गीता पाठ करेंगे। क्योंकि उन्होंने अपना कार्यक्रम 1 बजे से रखा है, इसलिए मैं अपना कार्यक्रम 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पूरा कर लूँगा और उसके बाद हम सब लोग सामूहिक रूप से ग्रीन पार्क चलेंगे और वहाँ पर गीता जयंती का कार्यक्रम मनाएंगे। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्मयोग में लगाया, प्रवृत्त किया। इसलिए हम सब गीता जयंती को कर्म योग के रूप में मनाएंगे कि अपने अपने कर्म में, और वो अर्जुन जो मोहग्रस्त हो गया था और फिर वो आजीवन गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने धर्म का पालन करता रहा। इसलिए गीता किसी धर्म का नहीं है, गीता सभी के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो ये समझ लेना चाहिए कि इस शरीर में जो हम लोग आए हैं ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। एक दिन हमको इसमें से निकलना पड़ेगा। ये धर्मशाला है। कब से यहाँ पर हैं आप? मैं यहाँ पर 2011 से, लेकिन फिर मैं चला गया और चले जाने के बाद में गुरुजी ने पुनः मुझे 2012 में मौखिक यहाँ का कार्यभार सौंपते हुए यहाँ की सेवा सौंपी। आपको मौखिक क्यों सौंपी गई, जबकि यहाँ पर उदितानंद जी तो देख ही रहे हैं? उदितानंद जी उठौन संस्कृत विद्यालय का एक प्रधानाचार्य का चार्ज था, जिसे उदितानंद जी ने ले लिया और लेने के बाद में गुरुजी को इन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं देख पाऊंगा। अच्छा, उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। इसलिए उन्होंने 2012 को मुझसे कहा कि अच्छा भगवान जी, अब आप कानपुर का मठ संभालें। मैं तीर्थ यात्रा में हरिद्वार गया हुआ था, उसी समय मुझसे कहा गया कि उदितानंद ने अब व्यवस्था वहां कर दी है, कुछ गड़बड़। उदितानंद को बुलाया गया। उदितानंद ने कहा गुरुजी मैं नहीं देख सकता, हमारे नाते रिश्तेदार कहते हैं कि आप महात्मा इसलिए हो कि मुकदमा लड़ने के लिए, जबकि इसके पूर्व यही मुकदमा अच्युतानंद तीर्थ से लड़ रहे थे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो विवाद थे वो सुलझाने के लिए ये बराबर इसमें लगे भी रहे और साथ बाद में इन्होंने असमर्थता व्यक्त करते हुए आश्रम की व्यवस्था देखने में नकारात्मक उत्तर दिया, जिसके कारण फिर 2 जून 13 को शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका श्राद्धा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने निजी सचिव के द्वारा 2 जून 13 से मुझे यहाँ का प्रभार सौंपा। लिखित प्रभार 2 जून 13, हाँ 2 जून 13 को लिखित प्रभार सौंपने के बाद में जब से मैं लगातार यहाँ की सेवा कर रहा हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं में लगा हूँ। तो चलिए अब हम हमको दिखाइए कहाँ कहाँ आपने क्या क्या कराया।
आइए देखते हैं। से वहां तक आरसीसी की दीवार जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, जो इस जगह से लेकर के वहां तक जो लगभग 30 फीट के ऊपर है, ये आरसीसी दीवार है। ये देखिए दिखा रहे हैं यहाँ पर जो इन्होंने निर्माण कार्य बाउंड्री का कराया है। ये गेट जो सामने दिखाई दे रहा है, ये 2013 में ही इसका भी निर्माण हुआ। ये जो सामने व्यास मंच आप देख रहे हैं बना हुआ, ये मेरे द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 2013 में। ये दीवार की नींव हमारी भरी पड़ी हुई है, जो सामने दिखाई पड़ रही है गोबर के पास में, और इससे सटे में ही इस साइड की दीवार दक्षिण की ओर, और दक्षिण से फिर पूरब की ओर, पूरब से फिर ठीक डायरेक्ट उत्तर की ओर जाने वाली, उत्तर से फिर पश्चिम की ओर आने वाली ये बाउंड्री जो मेरे द्वारा यहाँ करवाई गई। ये रामाज्ञा जी यादव हैं, जिनके सामने ये सब कुछ बना हुआ है, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं यहाँ के। अच्छा, ये अभी आपने वो भागवत का कार्यक्रम किया था? हाँ, मैंने 9 नवंबर को शोभा यात्रा, जल यात्रा, जलाने यात्रा की बात में महात्मा की कथा से आरंभ करके, और जिसका कार्यक्रम 10 नवंबर से आरंभ हुआ और जो 16 नवंबर तक चला। 16 नवंबर के बाद में 17 नवंबर को भव्य भंडारे का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 1500 से लेकर 2000 की 2500 के बीच में लोगों ने भोजन भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन वो हमने तो सुना है कि वो जो भंडारे का कार्यक्रम है वो तो उदितानंद जी ने कराया था। हाँ, मीडिया ने गलत सूचना देते हुए ये किसी ने दिग्भ्रमित उन्हें कर दिया। अच्छा, मीडिया किसी ने भ्रमित कर दिया। आश्रम में ही किसी ने कहा हो या किसने कहा, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन कार्यक्रम व्यवस्थापक स्वामी रामानंद आश्रम जी और हमारे शंकराचार्य समिति के अध्यक्ष स्वयं प्रकाश अग्निहोत्री, गोपाल भैया, सब लोगों के सहयोग से भंडारा हुआ, क्योंकि सभी लोगों का भंडारा है। औद्योगिक हुआ आश्रम में हुआ, इसलिए आश्रम का कोई भी प्रतिनिधि कह सकता है कि मैंने ही भंडारा, रहे तो आश्रम में ही, लेकिन मंच व्यास मंच पर नहीं पहुंचे। क्या कारण था, स्वास्थ्य खराब था या क्या कारण था, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो अनुपस्थित रहे, भंडारे में प्रसाद दान किया सब। ये जो अभी भागवत का कार्यक्रम हुआ था, आपके गुरु भाई भवानंद जी ने करवाया था, तो उसमें आप अनुपस्थित थे, उसका क्या कारण था? सत्य बात यह है कि अनंत श्री विभूषण जगतगुरु शंकराचार्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मणी होने के बाद ज्योतिष पीठ पर स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का अभिषेक हुआ। और गुरु जी के इतने भी आश्रम है भारत में, किसी भी आश्रम में उनकी स्मृति में अभी कोई भागवत यज्ञ आदि का कोई योजना नहीं है। और उनको 8 तारीख को प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था आने का। संगम के किनारे आश्रम है श्री मनकामेश्वर मंदिर, शंकराचार्य आश्रम। तो वहां के जो प्रभारी हैं ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी महाराज, उन्होंने 2 दिन पहले मुझको बताया कि भैया आप आ जाएं, और स्वामी जी नए शंकराचार्य जी महाराज आ रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति हो जाए, पास में है, हम अकेले यहाँ, तो थोड़ा अपना अच्छा लगेगा, हम 1 से 2 होंगे महात्मा लोग। तो इस कारण से मैं 7 तारीख को वहां चला गया था। 10 को वहां मीटिंग हुई महात्माओं की, तब 11 को मैं यहाँ पर पहुंचा। तो 11 को यहाँ था कार्यक्रम? 11 को चल रहा था भागवत का कार्यक्रम, चल रहा था। तो हम चूंकि हमारा स्वास्थ्य खराब था, भयंकर खांसी और जुकाम, यात्रा करके आए, थोड़ा वहां भी बिगड़ गया था, तो इस कारण से हमारी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की मंच पर। हम खांसी हो रही बार बार, लेकिन इन्होंने मंच पर बोल दिया कि हमारे गुरु भाई हमारा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो देखो विरोध, क्या आपने विरोध किया था क्या? नहीं, विरोध इस बात का था, विरोध नहीं था, भागवत का विरोध नहीं था, इसमें कुछ दूसरा ही मतलब था। अच्छा, मतलब भागवत का विरोध नहीं है ना, लेकिन कुछ और है, और कारण विरोध था। और 2012 में हमको एक विद्यालय का मिला चार्ज, संस्कृत महाविद्यालय कोठौनी जालोर का। अच्छा, तो हम 4 दिन वहाँ 3 दिन यहाँ ऐसे अपने आते जाते रहे। खर्चा पानी हम ही देते थे इनको कि तुम जो है भंडारी को सिलेंडर का देते रहे। ये तो बता रहे हैं कि और फिर महाराज जून 2 जून यानी क्या हम ये आगे की योजना में मैं वेद विद्यालय की व्यवस्था में लगा हूँ। अच्छा, वेद विद्यालय आप यहाँ डालना चाह रहे हैं? हाँ, वेद भवन निर्माण करने के पक्ष में हूँ, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि 4-5 कमरे ऐसे बने जिसमें आगामी समय में सन्यासी यहाँ ठहर सकें, रुक सकें और उनकी व्यवस्था हम कर सकें।